बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलक, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से इसी जगह पे गुफ्तगू की थी। ये गुफ्तगू थी कमिश्नर रावलपिंडी के स्टेटमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने धांधली के हवाले से एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोला है। वसीम मलक ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से इस हवाले से क्या सवाल किए हैं, ये वसीम से जान लेते हैं और क्या उसके जवाब मिले हैं। वसीम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा स्कूप था आपका, तकरीबन जो मिस भी हो गया। खैर ये तो होता रहता है। देखिए, आज जब सुबह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, एहतजाजी रैली थी, F9 पार्क से प्रेस क्लब आना था। हम वहाँ पहुँचे, पूरे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तहलका मचा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब, उनका वीडियो और प्रेस स्टेटमेंट सामने आया जी, कि वो इंतखाबात और जो भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। अच्छा, उनके इल्ज़ामात में जो सबसे मेरे लिए दिलचस्प जुमला था वो ये था कि इस धांधली में मुझ समेत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलविस हैं। मुझ समेत इन दोनों लोगों को भी कमिश्नर चौक रावलपिंडी पे फांसी दी जाए। खैर, अब वो सारा मामला हुआ तो मेरे ज़रा कान खड़े हुए कि मैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट जाऊँ। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई बात करना चाह रही है। खैर, हम वहाँ से आए, प्रेस क्लब आए। प्रेस क्लब से इतनी देर में ना कुछ आवाज़ें बुलंद होने लग गई कि सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है या नहीं खुल जी। रहा। मैंने अपने सोर्सेज से पता किया तो पता चला कि नहीं, आज कुछ ऐसी बात नहीं है। इवन के कुछ चैनल चला रहे थे कि जी जजेस कॉलोनी में कोई इजलास हो रहा है, जजेस आपस में बैठे हैं, और जो जजेस जिनके बारे में चलाया जा रहा था वो इस शहर में भी मौजूद नहीं है। कौन कौन से जजेस शहर में मौजूद नहीं है? देखिए, अतरमुल्ला साहब का चलाया कि कोई इजलास में है, वो नहीं थे। दूसरा, आयशा मलिक साहिबा, वो तो इस्लामाबाद में ही नहीं है। ओके। तो बहरहाल वो एक खबर लोगों ने चलाई कि सो मोटो नोटिस लिया जा सकता जी, है। काजी काजी साहब ने क्या कहा, ये जरा मैं कंटेक्स्ट आपको में। बताता हूँ, इसी असना में मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। सुप्रीम कोर्ट में हम आते हैं, मैं आगे पता करता हूँ, मुझे पता चलता है कि मंसूर अली शाह साहब भी थे, जो आपसे कुछ लम्हा कबल ही यहाँ से गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपने चैम्बर में मौजूद हैं। हम यहाँ लॉन में आ गए। वहाँ पे देखा मैंने कि हमारे साथी दोस्त हैं इमरान वसीम साहब, और उसके साथ साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, वो भी खड़े थे, वो अपना व्लॉग कर रहे थे। इतनी देर में ये पीछे जो आपको दरवाज़ा नजर आ रहा है, जी। यहाँ से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके लॉ क्लर्क्स और मुश्ताक साहब जो उनके सेक्रेटरी हैं, वो आए। ये एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वो वहाँ पर आ गए। अच्छा, ये हमारे लिए एक दिलचस्प चीज़ थी बतौर रिपोर्टर, कि एक तरफ हर तरफ बातें हो रही हैं कि जी बड़े हालात ख़राब हैं, सुप्रीम कोर्ट खुलने जा रही है। वो शख्स तो तरक्याती कामों का जायजा लेने बाहर आया हुआ है। खैर, अमूमन काजी फ़ायज़ से साहब बात नहीं करते जब वो यहाँ आते हैं। पुलिस वाले या सिक्योरिटी या उनका जो पर्सनल स्टाफ है वो हमें रोक देता है। खैर, आज हमने, क्योंकि खबर बड़ी थी, हम पहुंच गए चीफ जस्टिस के पास। हमने ऑफ द रिकॉर्ड पूछा, चीफ जस्टिस ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने इस इशू पे बात करनी है तो मैं जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये आज मैं पहली मरतबा, चलें आप आए हैं तो डिस्क्लोज कर देता हूँ। अगर आपने रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब मैं भी खड़ा हूँ, वो हमें बता रहे वसीम, हैं। यहाँ पे एक दफ़ा रुकिएगा। जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से आपने ये गुफ्तगू की, उससे पहले, क्योंकि गुफ्तगू के अंदर काजी साहब क्या पूछ रहे हैं कि क्या कहा है और किसने कहा है, क्या उससे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कमिश्नर रावलपिंडी के स्टेटमेंट के बारे में मालूम था? बिल्कुल मालूम था, उन्होंने सोशल ओके। मीडिया भी देखा होगा, टीवी भी देखा होगा, और हमारे सामने ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि वो बात नहीं करना चाहते, उन्होंने ओके, ओके। इग्नोर की उस हाँ, सवाल। ठीक है, वो उनकी अच्छा, इस्तेकाक। अब जब वो कैमरा ऑन हुआ, मुझे पता था कि कैमरा ऑन है। मुझे पता था कि यहाँ मैं सवाल कर सकता हूँ, वो जवाब दें या ना दें, दोनों सूरतों में खबरें, रिपोर्टर को यही चाहिए होता है। मैंने सवाल दाग दिया जी, कि आपने, वो हमें बता रहे थे कि देखें जी, मैं मोनूमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स की वो बात कर रहा हूँ, ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये बनवाएंगे, यहाँ झंडा होगा। मैंने कहा सर, फंडामेंटल राइट से याद आया कि आज आपके ऊपर इसी हवाले से कोई इल्ज़ामात लगे हैं। उन्होंने कहा, हाँ क्या इल्ज़ामात लगे हैं? मैंने कहा जी, रियासती अहदेदार ने इल्ज़ाम लगाए हैं। कहते कौन, क्या? मैंने कहा जी, आपके ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्ज़ाम लगाया कि आप धांधली में मुलविस हैं। आप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलविस हैं, आप दो बड़े आइनी अहदेदार हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो मुझे पता नहीं है ये साहब कौन है, कभी अदालत में आए हों तो शायद मैंने देखा हो, लेकिन मेरा किरदार धांधली में तो नहीं, मेरा किरदार है इंतखाबात करवाने में, और वो भी अगर आप समझते हैं। फिर मैंने कहा कि जी बिल्कुल, इंतखाबात आपके हुक्म पर हुए थे। काजी साहब ये क्रेडिट नहीं लेते। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप हमेशा गलत कहते हैं। हमने फैसिलिटेट किया, हमने दो आइनी अहदेदारों को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान को बिठाया, जो डेड लॉक था। हमारा किरदार सिर्फ यहाँ तक का था कि अगर उस वक्त आप ये समझते हैं, हमारे मुंह में वो बात डाल रहे थे, अगर उस वक्त आप ये समझते हैं कोई इलेक्शन नहीं करवा रहा था तो हमने इलेक्शन करवाया। फिर मैंने अगेन सवाल किया कि सर, एक रियासती अहदेदार ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, सहाफ़ी लगाता, कोई सियासी जमात लगाती, कमिश्नर रावलपिंडी ने, 13 नशिस्तें हैं उनके अंडर जो कौमी असम्बली की हैं। उन्होंने आगे से कहा जी कि पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस का इंतखाबी नताइज में कोई किरदार नहीं होता, इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। दूसरी बात यह है कि अगर उनके पास कोई इस तरह के एविडेंस हैं, वो कौम के सामने लाएं। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि चलें, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हमें समझ आ गई कि शायद कोई सोमोटो या इस हवाले से नहीं होने जा रहा। मैंने सवाल किया कि सर, सोमवार के रोज़ आपके पास एक केस लगा हुआ है, वो केस इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक है, तो आपके पास ही लगा हुआ है, आप उसमें इनको तलब करेंगे, बुलाएंगे, पूछेंगे? उन्होंने कहा जी कि देखिए, जो एक केस ज़ेर अल्तवा होता है मैं उस पर बात नहीं करता,
जब फैसले आ जाते हैं फिर आप भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि उस दिन जो कुछ होगा वो आप सब लोग देख लेंगे, दुनिया देख लेगी। तो बहरहाल ये सारी बातें हुई। वसीम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है ये बुलंद इमारत जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया जो है पूरे पाकिस्तान का भरा हुआ है और बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक कदम आगे आए और आके ये कमिश्नर रावलपिंडी के ना सिर्फ स्टेटमेंट बल्कि कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में जो धांधली हुई है उसके ऊपर सो मोटो नोटिस ले या एटलीस्ट तहकीकात करवाए, किसी को कहे, इंसाफ फराहम करे उन लोगों को, जमहूरियत को मजबूत करे। कानून साजी करने वाले लोग अगर 2 नंबर तरीके से आएंगे, गलत रास्ते से आएंगे, धांधली करके आएंगे, इलेक्शन चोरी करके आएंगे या एक सिफर लग के वो लाखों में उनका वोट चला जाए और इस इन तरीकों से आएंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आप नहीं समझते कि इसके ऊपर कोई नोटिस लेना चाहिए था? और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आज की जो आपकी गुफ्तगू है या उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगा कि वो इस इशू को टेकअप करने में कोई इंटरेस्टेड है? देखिए, मुझे काज़ी साहब परेशान भी नज़र आए। मुझे काज़ी साहब शायद ये लगा कि वो अपना मूड नॉर्मल करने के लिए वो बाहर आ गए हैं। देखिए, आपके कॉन्शियस में ये बात तो बैठ चुकी है कि ये सारा मेस आपने क्रिएट किया है, आपके एक फ़ैसले की वजह से क्रिएट हुआ है। और इसके ज़िम्मेदार आप इस तरह से हैं कि इंतखाबात के नताइज को आए हुए, इंतखाबात को हुए 7 रोज़ हो चुके हैं। अनसर्टेनिटी इतनी है कि कौन हुकूमत बनाएगा, किसी को नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर ना अब लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लोगों का भी जायज़ है, उनका बनता है। उन्होंने कहा जी कि यार बड़े ठंडे सवालात किए हैं आपने। आपने सवालात करने थे धांधली से नहीं, मुतल्लिक और ये आपने वो। आपने वसीम देखें, मैं ज़ाहिर है थोड़ा बहुत काम हम भी जानते हैं। आपने बड़े शानदार सवाल किए। आज का जो सबसे बड़ा सवाल था, कमिश्नर रावलपिंडी के स्टेटमेंट के ऊपर चीफ जस्टिस क्या समझते हैं और क्या वो कोई इसके ऊपर नोटिस लेने जा रहे हैं? इससे बड़ा सवाल आज के दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। और अगर कोई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने उस तरीके से सवाल करने हैं जैसे मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से रिपोर्टर हजरात कर रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिर है मौजू नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो एक डेकोरम है, उसका भी ख्याल करना देखिए, होता है। वही मैं बात कर रहा था कि मेरे सामने काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब नहीं खड़े थे। मेरे सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान खड़े थे और जो मीडिया से बात नहीं करते। हमारा सिर्फ़ एक मुद्दा था कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं उस पर चीफ जस्टिस का क्या मौक़िफ़ हो सकता है। तो वो हमारे लिए ख़बर थी। अब ग्रिल करना, इंतखाबात नहीं, हुए, नहीं, नहीं मैं हुए मैं वो। मैं मैं लोग नाज़रीन के लिए कह देता हूँ, वसीम मलिक साहब ने जब इनसे सवाल किया, जब मैं सुन रहा था, मैं बड़ा खुश हुआ। ज़ाहिर है वसीम, चलें उस बात को छोड़ें। वसीम साहब ने जब उनसे ये पूछा कि कमिश्नर रावलपिंडी का ये स्टेटमेंट आया है, दैट वाज़ ब्रिलियंट वसीम, आपको बहुत-बहुत इसकी मुबारकबाद। आपने बड़ा ज़बरदस्त के इंटरव्यू किया उनके साथ। फाइनली मुझे ये बताएँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो लोगों का जो वोट चोरी हुआ है, वो इंसाफ़ करेंगे? मैं मायूस हूँ, मैं बहुत पहले से मायूस हूँ। शायद आप ये मेरे अंदर बुग़्ज़ कह सकते हैं या कुछ भी, आप मुझे बायस्ड कहें, मेरा ओपिनियन है, खबर नहीं है मेरे पास। केस सोमवार को लगा हुआ है। जब ये केस मुकर्रर हुआ तो हमारे लिए ये कोई अहमियत का हामिल नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 ऑब्ज़र्वेशन आती, केस मेरिट पर कि क्या काबिल समाअत है या नहीं है। 184 दिन में दरख़्वास्त है कि दरख़्वास्त गुज़ार के बुनियादी हकूक़ कहाँ मुतासिर हुए, उसने वो बताना था। तो वो सारी चीज़ें हम इसे ऑर्डिनरी ले रहे थे कि चलें ये खबर ज़रूर है कि इंतखाबात में धांधली हुई और सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स हो गया और 184 दिन की दरख़्वास्त थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद इसको फिक्स होना भी लाज़िम था, उस वजह से लग गई। लेकिन आज की कमिश्नर की ये स्टेटमेंट के बाद एटलीस्ट ना तो इंतखाबात कालादम करार होने जा रहे हैं, ना तो इंतखाबात में धांधली में वो सीटें वापस, हाँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रियासती इदारों से अगर कोई बातचीत चल रही है, वहाँ पर कोई बात हुई और उसके सिलसिले में कुछ चीज़ें वापस आ गई। लेकिन अदालत ऑन इस मेरिट बुलंद-ओ-बाला इमारत से इंसाफ़ नहीं मिलेगा। वफाकी दारुल इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर वाक़ संगमरमर की सफ़ेद रंग की इमारत जो सबसे ये ऊँची इमारत इलेक्शन है, के अंदर मुबैना धांधली के ऊपर कोई नोटिस नहीं कोई लेने जा रहा। नोटिस नहीं लेगी। बिल्कुल ठीक है जी। आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा साहब का जो इतना बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया, एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि मैं धांधली में मुलव्वस हूँ, मुझे फांसी पे लटकाया जाए, ये एक गैर मामूली स्टेटमेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बड़े-बड़े सहाफ़ती दिग्गज, बहुत बड़े-बड़े नाम जो हैं, वो अजीबो-गरीब किस्म की बातें सुना रहे हैं लोगों को, कौम को बता रहे हैं कि जी ये साहब जो हैं, ये 7 तारीख को रिटायर्ड होने वाले थे। इनसे ये पूछा जाए कि बशीर मेमन साहब जो हैं, जो साबिक डीजी एफआईए हैं, वो रिटायर होने के बाद अगर एलिगेशंस लगाते हैं तो उन एलिगेशंस को हमारे ये सहाफ़ी लोग, सीनियर्स, अपने माथे का झूमर बना लेते हैं, बशीर मेमन साहब को सर पे उठा लेते हैं। हर रोज़ वो शाज़ेब खानज़ादा साहब के साथ, कभी किसी और बड़े एंकर के साथ मौजूद होते हैं। और एक ऐसा शख्स, अगर पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक शख्स ने अपनी ड्यूटी के ऊपर होते हुए कमिश्नर के ओहदे पे है, उसकी पेंशन्स, उसका पूरा करियर है, उसने वो हर चीज़ दाँव पे लगा के सच बोला है, कौम के सामने ला के रखा है। 26 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, 13 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं रावलपिंडी डिवीज़न की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से चुराई गई हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला
इसकी जो शिद्दत है वो बहुत जल्द कोई कम होती दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेशक इससे नज़रें चुराए, एक तरफ मुंह कर ले, इस मसले को टेकअप ना करे, लेकिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अंदर ये इशू जो है ये जीता जागता रहेगा और इसकी मिसाल हमेशा दी जाती रहेगी। वसीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।